नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर शारदा गांव के ग्रामीण आज सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन हरकत में भी आया है और लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया, जिसके बाद पानी के लिए खुदाई की गई है। वहीं पानी की समस्या को लेकर जब विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। बिलासपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में शहर में लगातार धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैलगाड़ी से महामाया चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार जो लगातार पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में, सिलेंडर के दाम में वृद्धि कर रही है, इसका खासा असर हमारे बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70% जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ के किसान हैं। और ऐसे हालात में जहाँ किसान विरोधी नीतियाँ आ रही हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ के छात्र छात्राओं को खाने में, रहने में परेशानी हो रही है। जो टिफिन उनको 1500-1600 में मिलता था वो आज 2200-2500 में मिल रहा है। जहाँ वो 100 रुपये के पेट्रोल में एक हफ्ते अपने कॉलेज आ जा सकते थे, वहाँ 100 रुपये के पेट्रोल में 2 दिन वो अपने कॉलेज आ जा रहे हैं और 4 दिन उनको घर में बैठना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि वो हमारी बात वित्त मंत्री तक, वो प्रधानमंत्री तक रखें तथा ये बढ़ती कीमत में जो वृद्धि हो रही है उसमें रोक लगाएं। इसलिए आए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके मैनिफेस्टो निकल अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ऐसा ना करते हुए उन्होंने हर चीज़ में, पेट्रोल में, डीजल में, गैस में वृद्धि करते हुए आम जनों के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी है। गरीब आदमी जो 50-30 के पेट्रोल में घूम लिया करता था या कुछ काम नहीं करता था, आज 100 रुपये के तेल में वो घूम भी नहीं पा रहा है, ना चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब जितने भी छात्र नेता एनएसयूआई के, सब ने मिलकर हम कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और माननीय नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुँचाई है कि अब पेट्रोल के दामों को कम किया जाए, क्योंकि गरीबों इससे उभर नहीं पा रहे। ये राज्य सरकार जो वेट लेती है करीब 20 रुपये पड़ता है, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा अपन प्रदर्शन कम करें? राज्य सरकार के खिलाफ जबकि राज्य में हमारी सरकार है तो हम इससे बात जरूर करेंगे मुख्यमंत्री जाके सब रायपुर। पीएससी 2018 मुख्य परीक्षा में शामिल याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में नहीं आने के मामले में हाईकोर्ट ने पीएससी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में अपना जवाब मांगा है। दरअसल बिलासपुर के नारायण दत्त तिवारी 2018 की पीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया था और सब चरणों में शामिल होने के बाद जब दिसंबर 2019 में चयन सूची जारी हुई तो इसमें उनका नाम ही नहीं था। बाद में आरटीआई से जानकारी मांगी तो पता चला कि जनरल स्टडीज पार्ट 7 में उनकी आंसर शीट ही गायब है, जिससे परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। कोरिया के भरतपुर सोनहत विधानसभा में हो रहे रेत उत्खनन को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कमरो का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय कमरो ने अपने बयान में कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि रेत के आंदोलन से अपने आप को आगे लेकर आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी गुलामी कर रहे हैं। रेत खनन के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। नेता का जो वाजिब अधिकार है वो गांव वालों को वो मिलना चाहिए। हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई किसानों के साथ हैं। जो लोग रोड पे आज बैठे हुए हैं, ये क्योंकि यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए हैं, जो सत्ताधारी जो लोग हैं, उनका जो आका जो बोलता है वही वो करते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं। आपने पब्लिक विधायक अगर जनता ने बनाया है तो जनता की बात करनी चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी दौरे में हैं, वो कई क्षेत्रों पर जाएंगे और समस्या का जो भी समस्या है उनको द्वारा जो बताया जाएगा तो इसके बाद निर्देशित होगा पार्टी में। अंबिकापुर के लखनपुर इलाके में महंगी कीमतों में बिक रही शराब को लेकर स्थानीय खरीदारों ने जमकर हंगामा किया है
उनका आरोप था कि पिछले कई महीनों से खरीदारों को ज्यादा कीमतों पर शराब बेची जा रही है। साथ ही शराब खरीदने पर बिल भी नहीं दिया जा रहा है और महंगी कीमत पर शराब लगातार बेची जा रही है। स्थानीय खरीदारों ने इसको लेकर हंगामा किया है। लखनपुर मामला में हमें शिकायत है कि वहाँ पर ओवर रेटिंग हो रही है। हम जब स्थान पर परीक्षण के लिए गए तो वहाँ पे उनका बोलना था कि यहाँ पे 40 रुपये, कभी किसी में 30 रुपये ओवर रेटिंग हो रही है। जब हम देखे वहाँ पर मामले में तो हमारे पास स्टॉक में कुछ पुरानी शराब है जिनका प्रिंट रेट 180 है। गवर्नमेंट के द्वारा उसका रेट बढ़ाया जा चुका है, जो कि जब आप बिलिंग करेंगे तो उसमें रेट 220 दिखा रहा है। तो 40 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदरेसन फैला हुआ है। तो ये जो रेट है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। कुछ मदिरा जो है उन पे प्रिंट रेट 150 है, बट उसका रेट आज 180 हो चुका है। बट स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवर रेटिंग हो रही है। ये ओवर रेटिंग नहीं है, गवर्नमेंट ने इसका रेट बढ़ाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिला अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला पंचायत सदस्य लामबंद हो चुके हैं। 17 सदस्यों ने हस्ताक्षर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जिला पंचायत अध्यक्ष कुमारी जायसवाल को हटाने की मांग की है। दरअसल पंचायत अध्यक्षा कुमारी जायसवाल के कार्यकाल को लेकर उनके ही सदस्य नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी इस तरह हावी हो गई है कि जनपद में अध्यक्ष सहित कुल 23 सदस्य हैं। उनमें से 17 सदस्यों ने एक साथ सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर कलेक्टर को उनको हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। सदस्यों का आरोप है कि अध्यक्ष के जरिए उनका सम्मान नहीं किया जाता, साथ ही सामान्य सभा की बैठकों में किसी की कोई चर्चा नहीं की जाती। जनपद अध्यक्ष के लिए मतलब अविश्वास प्रस्ताव मतलब पारित किए हम सभी सदस्य, क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब गांव में सब बोलते हैं मतलब राशन के लिए, पेंशन के लिए, और सरपंच भी कार्य कर रहे हैं, वो जनपद को मतलब पूछते नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ आते हैं तो में लेकर चलते नहीं है, कोई भी बैठक की अच्छी से जानकारी भी नहीं मिलती हम लोग को। इसीलिए मतलब हम सब इकट्ठा होकर मतलब अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतलब राजी हुए हैं सब जनपद पंचायत बेमेतरा। कि हम जनपद के जो जितने सदस्यगण हैं सभी पहुँचे हुए हैं जनपद कलेक्टर महोदय के पास कि हमारा जो अध्यक्ष है श्रीमती जायसवाल, कुमारी जायसवाल जी, वो ना तो हम लोगों को कोई प्रकार का प्लेसमेंट दे रहा है, ना तो कोई प्रकार का बात करती है। बैठक में भी आते हैं तो अपने जैसे श्री गणेश भगवान को प्रणाम करो वैसा आकर बैठ जाती है, ना उसके द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, ना किसी को सुझाव लिया जाता है उनके द्वारा। हमारे गाँव में हमें जो जनता बनाकर भेजी है चुनाव में, है ना, भी हमें विकास के लिए भेजा गया है, लेकिन उसके 1 साल के मार्गदर्शन में 1 रुपया किसी भी जनपद को नहीं दिया गया है, न काम मिला है। इससे हम उससे बहुत नाराज हैं अध्यक्ष महोदय से। मुंगेली के एसएनजी कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके चलते कॉलेज को 27 फरवरी तक बंद कर दिया गया। दरअसल कोरोना पॉजिटिव युवक भौतिक शास्त्र का छात्र है। वहीं कॉलेज में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एसएनजी कॉलेज में कोविड-19 को लेकर भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं रायपुर के जय स्तंभ चौक पर एसबीआई बैंक में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने एसबीआई बैंक के काउंटर से तकरीबन 2.5 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए थे। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को भाटा गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक दूसरे बैंक में भी चोरी की बात कबूली है। इसी प्रकार की उठाई गिरी हुई थी, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था वह राजनांदगांव के केस में। लेकिन दुर्ग में पकड़ा गया था, तो दुर्ग से भी हमने डाटा खंगाला तो ये आया कि ए कृष्णा रेड्डी नाम का जो लड़का है इस प्रकार की घटना को किया है। तो साइबर की टीम द्वारा इसका नाम निकालकर इसको भिलाई से पकड़ के लाए हैं। ये सिविक सेंटर के पास हार्डवेयर की दुकान चलाता है और ये उड़ीसा के गंजाम जिले का रहने वाला है। इसको आज पकड़कर इससे 1.5 लाख रुपए बरामद किया गया है और इसके जितने भी ये फर्जी मोबाइल नंबर का यूज़ करता है,
घटना करने के लिए दूसरे मोबाइल चलाता है और जो इसके पास अलग से मोबाइल है, सभी को जब्त किया गया, कार्रवाई की गई। रायपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर महिला प्रदेश कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने माथे पर काली पट्टी बांधकर और ढोल नगाड़े बजाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भटगांव से लोड होकर एपीएलएस को जाने वाली कोल वैगन के रैक में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया है। कोयला से लदी रैक एपीएलएस पावर हाउस को भेजी जा रही थी। चुका था उनकी गाड़ी में, तो मेरा नंबर स्टेशन में था। जैसे स्टेशन से सूचना मिली कि एक गाड़ी सूरजपुर की तरफ से आ रही, जिसके एक वैगन में आग लगी हुई है कोयले में। तो उसकी सूचना पे तत्काल दोनों फायर टेंडर अपन लेकर के यहाँ पर आए और उसी के जस्ट बाद एक गाड़ी आई, तो जिस वैगन में लगा हुआ था उसको देखा और अपने फायर फाइटर अभी भी फायर फाइट कर रहे हैं। कूलिंग मेथड से इसको पानी से हम बुझाएंगे। आग में नियंत्रण पा लिया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवा के रुख के हिसाब से हम पीछे की कम से कम 2 वैगन को और भी कूलिंग करेंगे ताकि आगे जाकर के दुर्घटना बढ़ने न पाए। तो कोल वैगन की रैक में अचानक आग लग गई और उसमें फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत ही कोयले के ऊपर से पानी डाला ताकि उसको बुझाया जा सके और बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। जसपुर जिले के फलसाबहार विकास खंड के कोनपारा पंचायत में बने हुए चेक डैम से 1 महीने के अंदर ही पानी बहने लगा है। बताया जा रहा है कि डैम बनने के दौरान ग्रामीणों ने डैम के घटिया निर्माण को लेकर विरोध भी जताया था, लेकिन विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और निर्माण कार्य को जारी रखा, जिसके चलते डैम बनने के 1 महीने के बाद ही डैम से पानी बहने लगा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर तेज बारिश हुई तो पानी के तेज बहाव में डैम बह सकता है। पंचायत का मैं सरपंच हूँ और सुनीता सिदार है मेरा नाम। और चेक डैम अभी पास होके आया है, तो अभी मेरे को तो जानकारी भी नहीं है कि कब चालू किए हैं, कब अलाउड दिए, उसको मेरे को मालूम नहीं है। और उप सरपंच हरी यादव है, वो मनमानी कर रहे हैं वो चेक डैम में। और अभी शायद मैं तो जाके नहीं देखी हूँ, लेकिन सब व्हाट्सअप कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के ला रहे हैं, तो देख रही हूँ कि पूरा पानी सब बन जा रहा है और फट गया है। और मेरे को हमेशा पीडीएस में भी चमकी धमकी देता रहता है उप सरपंच, और दबाव के साथ भी बोलता रहता है मेरे को। तो उप सरपंच गया था हरी यादव, जो बनवाया है वही गया था, और कुछ लेबर लेके गया था, तो उसको मना किए हैं, माने मरामत मत करो करके। अब फिर बनवा रहा है कि हाँ बनवाना चाहिए बनाने के लिए, लेकिन रात को फिर बना रहे हैं लोग। तो इसका शिकायत भी आप लोग कर चुके हैं नहीं? कि नहीं शिकायतियों को मैं बता चुका हूँ। अच्छा, तो क्या बोले? और उनको ये क्या बोलते हैं वीडियो भी भेज दिया हूँ। बिलासपुर आईजी ऑफिस में एक युवक ने न्याय न मिलने पर जहर पी लिया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इसके बाद युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा का रहने वाले छतराम ने ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ आरोप लगाते हुए युवक ने कहा है कि सरपंच ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसका सिर फट गया था। जिसके बाद माल खरोदा थाना पहुंचा वो, और थाना प्रभारी ने उसकी समस्या का निराकरण नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको ही फंसाने की कोशिश की जाने लगी। गरियाबंद की ग्राम पंचायत चरौदा में मड़ई मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जहां महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू और राजिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय पहुंचे। सांसद और विधायक का गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया है। स्वागत के बाद सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने फीता काटकर 65 लाख रुपए की लागत से बने बाजार शेड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है। महामारी कोरोना, इसका प्रभाव तो कहीं न कहीं दिखेगा ना। तो जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन और विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उसमें थोड़ा सा भाव बढ़ा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन प्रयास की जाएगी कि आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में सामंजस्य करके जो अपना टैक्स है, जैसे कल समाचार में आया असम, बंगाल जो है अपना टैक्स कम किया है, राज्य सरकारें भी अपना टैक्स करें, कम करें और पूरा प्रयास की जाएगी। इसमें वो तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की बात है, धीरे से वो उसमें पूरा सरकार उसमें अपनी निगरानी ध्यान दिए हुए और प्रयास करेंगे कम करने। विरोध करना है बस एक उद्देश्य, तीनों जो कानून आए हैं, जैसे अभी आप सांसद जी को सुना आपने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग पूरे रेखा अधिया दे के काम चला रहे हैं, बड़े मात्रा में देंगे। न तो कोई आज तक जमीन कब्जा किया है, न कभी हमको कोर्ट जाना पड़ा है। आज ये परिस्थिति है कि कांग्रेस में कुछ लोग बचे हुए संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं। यदि मोदी जी की सरकार रही, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सिर्फ विरोध करना है। ये वो कहावत कह रहे हैं कि जब झूठ को 100 बार सच बोला जाए तो सच रहता है, लेकिन इनकी कल्पना अच्छी नहीं। राजनांदगांव में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई ने 15 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली से प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया और एनएसयूआई ने महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय का भी घेराव किया गया। पहले पेट्रोल और डीजलों का रेट जब 1 रुपये भी बढ़ जाया करता था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके तमाम मंत्री सड़कों पर साइकिल लेकर उतर जाया करते थे। किंतु आज डीजल पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहाँ लापता हैं ये पता नहीं। आज उन्हें जनता के हित में सड़क पर उतरना चाहिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए और साइकिल पर सवार होकर एक जंगी प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस केंद्र में जो है विपक्ष में है, उनका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि जनता के मुद्दे को उठाए। और जहाँ तक मैं अभी समझता हूँ कि विधायक कार्यालय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यालय में एनएसयूआई के लोग जो आए थे, बहुत अच्छा पहल है उनका। वो आए तुमड़ी बोट से साइकिल चलाते हुए आए, विपक्ष में इतना करना चाहिए। इनका आंदोलन और बहुत अच्छा हो सकता था यदि ये साइकिल चलाते हुए यहाँ से रायपुर सीएम हाउस तक के जाते और सबसे पहले अपनी पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने हुए उनसे मांग करते कि केंद्र जब रेट कम करेगी तब करेगी, पहले आप उसमें टैक्स को जो है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से टैक्स कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। कांकेर जिले के पंखाजूर में एबीवीपी के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के अलग अलग समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों ने कई समस्याओं को लेकर अपनी बात भी रखी है। इसमें नामांकन, स्वच्छता का अभाव, टीचर्स की कमी, प्रिंसिपल की कमी और यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में नियमित रोजगार देने की मांग करते हुए प्रेरक संघ ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वादा निभाने के नारे लगाते हुए राज्य शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यहां पर प्रेरकों ने कहा कि लगभग 3 साल पहले उनके पास काम नहीं है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब है। हमारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त पूर्ववर्ती सरकार जिस प्रकार से 7 वर्ष में उन्होंने शिक्षाकर्मी बनाने का हमको आश्वासन दिए थे, लेकिन 5 साल गुजारने के पश्चात भी वो कुछ नहीं किए। और इस सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, उन्होंने स्पष्ट घोषणा पत्र में यही लिखा है कि दिए जाएंगे। साथ ही
कि हमारे आदरणीय PS बाबा जी उन्होंने लिखित रूप आश्वस्त किए कि जैसे भी हम सत्ता में आएंगे एक हिरण रिहायशी इलाके में घुस गया, जहां कुत्तों ने हिरण पर हमला कर दिया। इसके चलते हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने हिरण को कब्जे में ले लिया है। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब तक शासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने फिर से जवाब के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने शासन को 2 सप्ताह की मोहलत दी है। वकील अमन सक्सेना ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया है कि राज्य में यह अधिनियम भिक्षा को एक जुर्म करार देता है। ऐसे गरीब लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उन्हें मुजरिम बताया जाता है। बिलासपुर शहर में बनाए जाने वाले कांग्रेस भवन की मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कुछ महीने पहले पुराने कांग्रेस भवन के पास सामुदायिक भवन पर नए कांग्रेस भवन के लिए भूमि पूजन किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद पुराने बस स्टैंड पर नए कांग्रेस भवन को बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब नए कांग्रेस भवन निर्माण पर भी रुकावट आ रही है, क्योंकि 1 साल बीत जाने के बाद भी नई जगह का चयन नहीं हो पाया है। अपने दादाजी की स्मृति, जो पूर्व सांसद बिलासपुर और जांजगीर से थे, उनकी स्मृति में अपनी स्व अर्जित भूमि में से 10,000 स्क्वायर फीट एक प्रस्ताव दे रहा हूँ संगठन को, जिसमें अगर वो चाहें तो उसमें कांग्रेस भवन बना सकते हैं। क्या आपने अभी क्या प्रत्यक्ष तौर पर ये ऑफर पार्टी को किया है? हाँ, इनडायरेक्ट मैंने लोगों को कहा है, संगठन के भी कुछ लोगों को कहा है और जो शासन में भी बैठे हैं उनके तक भी बात पहुँचाई है। ऑफिशियली आपके प्रेस वार्ता के बाद मैं रायपुर जाऊंगा, उनको ऑफिशियल एक आवेदन दूंगा कि मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। क्या रिएक्शन मिला है वहाँ से, संकेत कुछ? न्यूट्रल या पॉजिटिव ऐसा है, मगर देखिए मैं कुछ चीज़ देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, मैं तो देना चाह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जब मैं कुछ चीज़ देने की बात कर रहा हूँ तो रिएक्शन तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, मेरा ये सोच है। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।